हरी चूड़ियाँ पहनने से पहले क्या करें? हर हर महादेव दोस्तों, जय माँ गौरा। आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। सावन का महीना आरंभ हो चुका है और सावन के महीने में हरी चूड़ियाँ पहनने का महत्व है और पारंपरिक परंपरा भी है। हरी चूड़ियाँ पहनना प्राकृतिक हरियाली, सुख समृद्धि और सुहाग का प्रतीक भी मानी जाती हैं। यह हरी चूड़ियाँ जीवन में प्रेम, वैवाहिक जीवन में प्रेम और सौभाग्य को बढ़ाने वाली होती हैं। माँ गौरा का प्रिय कलर भी हरा ही है। इसी महीने में माँ गौरा ने कठिन तपस्या करके भगवान शिव को प्राप्त किया था। तो अगर विवाहित अविवाहित जो लड़कियां हैं वह भी सावन सोमवार के व्रत को धारण करें और हरी चूड़ियां जरूर पहनें। लेकिन पहनना कैसे है, पहनने का नियम क्या है, पहनने से पहले कुछ ऐसे कार्य हैं जो आपको जरूर कर लेने चाहिए। तो सबसे पहले जानते हैं हरी चूड़ियां पहनने का महत्व। हरा रंग माता पार्वती और प्रकृति का आशीर्वाद, साथ ही पति की लंबी उम्र और खुशहाल वैवाहिक जीवन का प्रतीक होती हैं। कांच की हरी चूड़ियों की खनक से आसपास सकारात्मक ऊर्जा आती है और मन शांत रहता है। ज्योतिष में हरे रंग को बुध ग्रह से जोड़ा गया है, जो बुद्धि, शांति और समृद्धि देता है। तो सबसे पहले जानते हैं हरी चूड़ी कब पहननी चाहिए, उसके बाद जानेंगे कैसे पहननी चाहिए, सही तरीका, सही नियम क्या है। तो सबसे पहले जानते हैं कब पहननी चाहिए। तो सावन में हरी चूड़ियाँ सोमवार, शुक्रवार। सोमवार भगवान शिव को समर्पित है और शुक्रवार माता गौरा को। इसके अलावा शुभ समय में भी आप हरी चूड़ियाँ धारण कर सकती हैं, पहन सकती हैं। पर ध्यान रहे कि हरी चूड़ियाँ हमेशा कांच की ही होनी चाहिए, क्योंकि कांच की खनक से ही नकारात्मक शक्तियाँ दूर होती हैं, आपके आसपास सकारात्मक ऊर्जा आती है। भूलकर भी प्लास्टिक की चूड़ियाँ आपको नहीं पहननी चाहिए। जो चूड़े आते हैं उसको आपको इग्नोर करना चाहिए। नई चूड़ियाँ, हरी चूड़ियाँ जो नई आपको खरीदनी हो, कब खरीदनी चाहिए? तो आप सावन में सोमवार, बुधवार, शुक्रवार के दिन आप हरी चूड़ी खरीद सकती हैं। तो अब चलिए जानते हैं कि हरी चूड़ियाँ पहननी कैसे हैं। तो सुबह में आपको जल्दी उठना है। भगवान शिव, माता पार्वती की विधि विधान से आपको पूजा करनी है। उससे पहले एक दिन पहले अपने घर के मंदिर की आपको अच्छे से साफ सफाई कर लेनी चाहिए। पूजा करने के बाद हरी चूड़ियाँ जो आप नई लाई हैं उसको और साथ में बिंदी और सिंदूर माता को समर्पित करना चाहिए। माँ को समर्पित करते वक्त यह जरूर बोलें, हे माँ, मैं ये हरी कांच की चूड़ियाँ आपको समर्पित कर रही हूँ। मेरे हाथों में यह सदा सजती रहें। मेरे पति पर कोई विपदा, कोई कष्ट, कोई रोग ना आए। उनकी हमेशा लंबी आयु हो, वो दीर्घायु हो और जब तक मैं इस धरती पर रहूं हमेशा मेरा सुहाग सजा रहे। क्योंकि माँ गौरा अखंड सुहाग को देने वाली हैं। माँ गौरा से जितनी हो सके उतनी आपको सुहाग सामग्री समर्पित करते समय, हरी चूड़ियाँ माता को अर्पित करते समय मन ही मन आपको ये प्रार्थना करनी है। पूजा के बाद माँ को ये हरी चूड़ियाँ समर्पित करनी चाहिए। उसके बाद हरी चूड़ियों पर हल्दी, कुमकुम से और अक्षत से आपको तिलक करना चाहिए। कभी भी बाजार से लाकर डायरेक्ट आपको हाथों में चूड़ियाँ नहीं पहननी चाहिए, चाहे सावन हो चाहे अन्य कोई तीज त्योहार। हमेशा माँ गौरा को समर्पित करने के बाद ही आपको सुहाग सामग्री, सुहाग की चीजें पहननी चाहिए। उसके बाद आप हरी चूड़ियाँ पहन सकती हैं। लेकिन पहनते वक्त आपको जरूर इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। वो क्या है? माँ गौरा को हमेशा साफ और नई चूड़ियाँ ही आपको समर्पित करनी है। चूड़ी पहनते वक्त आपको ध्यान रखना है कि कलाई आपको खाली नहीं छोड़नी है। जो आपने पहले से चूड़ी पहनी हुई है उसकी एक चूड़ी आपको हाथ में रहने देना है। उसके बाद हरी चूड़ियाँ आपको पहनना है। चूड़ियाँ पहनते वक्त हमेशा विषम संख्या में ही आपको सेट लगाकर चूड़ियाँ पहननी है। क्योंकि मैंने अधिकतर देखा है जब महिलाएं चूड़ी पहनती हैं तो पूरे हाथ को खाली कर लेती हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भूल कर भी नहीं करना चाहिए। सुहाग अपने से दूर कभी नहीं रखना चाहिए। चूड़ी, बिंदी, सिंदूर तो एक सुहागन महिला का गहना होता है जो अपने से दूर नहीं करना चाहिए। आप मंदिर में भी सुहाग माँ को चढ़ाकर आ सकती हैं। हरी चूड़ियों का दान करना भी बहुत ही शुभ माना जाता है, जो कि अखंड सुहाग की प्राप्ति होती है। तो दान भी जरूर करें सावन के महीने में। माँ गौरा आपका सुहाग अखंड रखें। आप पर सदैव माँ गौरा, शिव पार्वती की कृपा हमेशा बरसती रहे, ऐसी मेरी कामना है माता गौरा और भगवान शिव से। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय माँ गौरा।